बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, हर मकसद में कामयाबी का एक खूबसूरत अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। यह अमल किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए बहुत ही मुफीद और नायाब है। तीर बहदफ बहुत जल्द इस अमल की बरकत से नताइज महसूस होते हैं, मालूम होते हैं। सामीन, करना क्या है, आपने सूरह अनाम को 41 दफ़ा पढ़ना है। सूरह अनाम को 41 दफ़ा पढ़ना है एक ही नशिस्त में। और अगर सूरह अनाम को 41 दफ़ा एक नशिस्त में पढ़ना मुश्किल हो या नामुमकिन हो तो तादाद कम की जा सकती है। बंदा के नज़दीक 11 दफ़ा सूरह अनाम को अगर एक नशिस्त में पढ़ लेंगे, इसके बाद सजदा में जाकर दुआ करेंगे, अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखेंगे, इज्जो इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ा के इल्तिजा करेंगे, रब्बे कायनात के सामने निदा और दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर मकसद पूरा होगा, ज़रूर मुराद पूरी होगी। यह अमल जुमेरात को किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, चूँकि जुमेरात के दिन इजमाली तौर पर आमाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जाते हैं। उम्मत के आमाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जाते हैं इजमाली तौर पे। इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि सूरह अनाम को 11 दफ़ा एक नशिस्त में जुमेरात को पढ़ें, फिर 7 दिन इंतज़ार करें, मकसद पूरा ना हो तो अगली जुमेरात यह अमल करें। इसी तरह तीसरी जुमेरात करें, चौथी जुमेरात करें, इंशाअल्लाह मकसद बहुत जल्द पूरा होगा। कोई भी बड़ा मकसद है, कोई भी नेक मकसद है, कोई भी अच्छी मुराद है, उसमें आप कामयाबी चाहते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपको मुश्किल पेश ना आए, कोई रुकावट पेश ना आए, सारी रुकावटें दूर हो जाएं, तमाम मुश्किलात जो कि पेश आ रही हैं किसी भी मकसद को पूरा करने के हवाले से वो ख़त्म हो जाएं, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।